अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि हम लोग किस तरह अपनी लोकल डेवलपमेंट मशीन में विंडोज़ 10 का इस्तेमाल करते हुए एक डोमेन का इस्तेमाल करेंगे और उस डोमेन के साथ एसएसएल सर्टिफिकेट भी इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली जब हम पीएचपी की डेवलपमेंट अपनी लोकल मशीन यानी विंडोज़ 10 में करते हैं तो वो लोकल होस्ट का डोमेन नेम यूज़ करती है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई भी अपनी मर्ज़ी का डोमेन नेम अपनी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करूँ और उसको एसएसएल सर्टिफिकेट भी लगाऊँ, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको एसएसएल की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। ये मैंने ज़ैम्प खोला, आप देख सकते हैं कि अपाची की सर्विस और माई एसक्यूएल की सर्विस काम कर रही है। अभी मैं इस वक्त अगर लोकल होस्ट लिख कर एंटर करूँगा तो मेरी लोकल डेवलपमेंट मशीन चल जाएगी। मगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई मखसूस नाम का इस्तेमाल करूँ। उसके लिए हम लोग अपाची की कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा तब्दीली करेंगे। उसकी तब्दील करने के लिए आपने ज़ैम्प सॉफ्टवेयर के अंदर आके कॉन्फ़िग में httpd.conf फ़ाइल को ओपन करना है और इसके अंदर आपने सर्च करना है वी होस्ट। वी होस्ट का मतलब है वर्चुअल होस्ट्स, ताकि हम लोग अपनी लोकल मशीन के ऊपर अपनी मर्ज़ी के डोमेन नेम्स बना सकें। उसको वर्चुअल होस्ट्स कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ज़ैम्प इंस्टॉल करते हैं तो ये लाइन कमेंटेड होती है इस तरीके से, तो आप वी होस्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ये अनकमेंट करके इसको सेव कर देता हूँ। फिर अब मैं इस फ़ाइल को ओपन करूँगा। इस फ़ाइल को ओपन करने के लिए आपको उस फ़ोल्डर में जाना होगा जहाँ आपने अपनी ज़ैम्प को इंस्टॉल किया है। मैंने डी में ज़ैम्प इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर आपको अपाची की कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर, उसके अंदर एक्स्ट्रा के अंदर आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी httpd vhosts यानी वर्चुअल होस्ट। मैं इस फ़ाइल को नोटपैड के अंदर ओपन करता हूँ और यहाँ पे कुछ सैम्पल्स पहले से ही मौजूद होते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके ऑलरेडी कुछ वर्चुअल होस्ट्स बना रखे हैं। मैं उनकी मदद से ही आपको नया वर्चुअल होस्ट बनाना सिखाता हूँ। ये मैंने कॉपी लिए कोड्स। इसमें आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल होती हैं, आप बेशक इस्तेमाल ना करें, जैसे ये ईमेल नहीं चाहिए होता। डॉक्यूमेंट रूट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आपका वो पाथ है जहाँ पे आपने ये बताना है कि आपकी पीएचपी की फ़ाइल्स आपने कहाँ पर रखनी है इस डोमेन के लिए। मैं इस डोमेन के लिए जो इस वक्त पाथ है, मैं इसके लिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, ये वी होस्ट्स। यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। मगर इस काम के शुरू करने से पहले मैं ये फ़ाइनल कर लेता हूँ कि मैं डोमेन किस नाम का रखूँगा। अब मेरे चैनल का नाम चूँकि वॉइस ऑफ शकील है, सॉरी कोड विद शकील है, मैं उसी नाम का एक डोमेन बना लेता हूँ, कोड विद शकील। ये मुझे मुकम्मल पाथ चाहिए। मैं ये पाथ कॉपी करता हूँ नोटपैड की फ़ाइल के अंदर आके और यहाँ पे डॉक्यूमेंट रूट में वो पाथ सेट कर देता हूँ। अपनी इस जगह पर भी डायरेक्टरी में भी वही पाथ सेट कर दिया और डोमेन का नाम मुझे यहाँ पर बताना होगा। मैं डोमेन का नाम यही रखता हूँ, कोड विद शकील .pk कर लेते हैं। कोई भी आप नाम ABC वट जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ये वर्चुअल होस्ट में मैंने तब्दीली की। इसके अंदर आके मैं एक इंडेक्स फ़ाइल PHP की बना लेता हूँ। इंडेक्स मैं इसमें लिख लेता हूँ दिस इज़ कोड विद शकील .pk और इस फाइल की एक्सटेंशन PHP कर देता हूँ। ओके, अब चूँकि कोड विद शकील .pk के नाम का कोई डोमेन है ही नहीं, तो सबसे पहले तो मुझे अपने कंप्यूटर को ये बताना होगा कि इस नाम के डोमेन को आपने रिज़ॉल्व करना है। अगर मैं इस वक्त कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिंग करूँगा कोड विद शकील .pk तो आप देखेंगे कि ये एरर देगा कि ये पिंग नहीं करेगा, क्योंकि इस नाम का कोड है ही नहीं।
तो सबसे पहले मुझे इसके लिए अपनी विंडोज़ को बताना है कि मुझे code-with-shakil.pk को रिज़ॉल्व करना है मेरे लोकल होस्ट पे। उसके लिए आपको विंडोज़ के अंदर मौजूद इस पाथ पे जाना है, विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 में ड्राइवर्स एंड देन etc। यहाँ पर एक फ़ाइल पड़ी होगी होस्ट्स इस नाम से। मैं इसको यहीं पे नोटपैड पे ओपन करके इसके अंदर एडिट कर सकता हूँ, मगर हम ये नहीं करेंगे। उसकी वजह क्योंकि मैं अगर इसको ओपन करके यहाँ इसमें कोई तब्दीली करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ये आईपी है जो कि मैं तब्दील करना चाहता हूँ कोड विद होस्ट डॉट पीके के साथ। जब मैं इस पर सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि ये होस्ट फाइल हर वक्त विंडोज़ के इस्तेमाल में रहती है। ये इन यूज़ फाइल है, इसलिए ये एडिटेबल नहीं है। इसका दो तरीके हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा इसको टाइप ना करना पड़े। पहला तरीका तो ये है कि मैं नोटपैड को एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस के साथ ओपन करूँगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और अब इसके अंदर मैं ये होस्ट्स वाली फ़ाइल ओपन करना चाहूँगा। उसके लिए ओपन, उसी पाथ में मुझे जाना होगा, विंडोज़ सिस्टम 32, उसके अंदर etc, फिर ड्राइवर्स, माफ़ कीजिएगा, सिस्टम 32 के बाद ड्राइवर्स, फिर उसके बाद etc, फिर उसके बाद ये फ़ाइल होस्ट्स। अब मैं इसको डायरेक्ट ओपन करता हूँ। अब मैं इसमें कोई भी डोमेन डाल के इसको सेव करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस फाइल को यहाँ से कॉपी करके बाहर किसी और फोल्डर में ले जाऊँ, वहाँ पे एडिट करूँ, उसमें चेंजेस करूँ और वहाँ से कॉपी करके इस फोल्डर में वापस पेस्ट कर दूँ। तो एक परमिशन विंडोज़ पूछेगी कि क्या इसको ओवरराइट करना है, आप कर दें, वो हो जाएगा। अब मैं दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इसी डोमेन को पिंग करता हूँ code-with-shakil.pk। तो आप देखेंगे जी, मैंने ये पिंग करने की कोशिश की है code-with-shakil.pk, ये पिंग नहीं हुआ। ग़ालिबन मैंने कोई होस्ट के अंदर डोमेन नेम टाइप करते हुए कोई स्पेलिंग में फ़र्क डाल दिया, यकीनन यही वजह होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा नोटपैड को ओपन करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्सेस के साथ। और उसमें होस्ट की फ़ाइल को मैं दोबारा ओपन करता हूँ। जी, वही बात हुई, मैंने डोमेन नेम गलत लिख दिया था, कोड विद होस्ट कर दिया था, जबकि ये कोड विद shakil.pk है। अब मैं इस फाइल को बंद करता हूँ और सेव करके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। अब पिंग करता हूँ code-with-shakil.pk। जी, ये देखें, अभी ये डोमेन रिज़ॉल्व होने लग गया है मेरे लोकल मशीन पे। मैं कोई भी डोमेन इसके लिए चूज़ कर सकता हूँ, कोई भी नाम रख सकता हूँ। अब मैं इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा, code-with-shakil.pk। जी, मैंने ये code-with-shakil.pk लिखा। ये मेरे लोकल होस्ट पे तो रिज़ॉल्व हो गया, मगर जो कोड्स मैंने इसको दिए थे अपने फ़ोल्डर के अंदर जाके, वो कोड्स यहाँ इसके अंदर index.php में वो कोड्स रन नहीं हुए। उसकी वजह ये है कि ये सारी चेंजेस करने के बाद मुझे एक दफ़ा अपाची को स्टॉप करना है, दोबारा स्टार्ट करना है। जी, अब जो मैंने तब्दीली, जो सेटिंग्स चेंज की थी अपाची की, वो अब इफ़ेक्टिव हुई है, उससे पहले नहीं हुई। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, दिस इज़ code-with-shakil.pk आपको नज़र आ गया। ये देखिए, मैं उसमें कोई चेंज करता हूँ इस index.php में, नोटपैड के अंदर इसको ओपन किया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड।
लाइन ब्रेक, today's डेट फंक्शन और आज की तारीख। सेव किया। अब मैं इसको खोलता हूँ, रिफ़्रेश। ये देखिए जो भी मैंने PHP में लिखा था वो यहाँ आ गया, मगर अभी ये सिर्फ एक डोमेन सेट हुआ है। आप वी होस्ट की फ़ाइल के अंदर जाके इसको कोड को कॉपी करके पेस्ट करके जितने मर्ज़ी अनलिमिटेड वी होस्ट यानी वर्चुअल होस्ट्स बना लें। मुख्तलिफ़ डोमेन, मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स को में रख के उनके कोड्स आप चला सकते हैं। यानी आप मुख्तलिफ़ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक वक्त में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन के अंदर। मगर ये अभी तक हमने सिर्फ आधा काम किया है। ये HTTP के साथ है। HTTPS के साथ अगर मैं इसको चलाने की कोशिश करूँगा तो आप देखें ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसके साथ SSL सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर नहीं किया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है। मैं इसको बंद करता हूँ। किसी भी डोमेन के साथ SSL कॉन्फ़िगर करने के लिए एक यूटिलिटी मिलती है विंडोज़ 10 के लिए, उसका नाम है MKCert। ये आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही ये कॉपी करके रखी हुई है। इसका डाउनलोड लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपको नहीं मिलेगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इसको ज़िप करके किसी को भी दे सकता हूँ। मैं इस लोकेशन को अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में खोलता हूँ। मैं इसी लोकेशन पर आ गया जहाँ पे ये MKCert पड़ी हुई है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप ये वाली एप्लीकेशन बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम चलाएंगे तो MKCert को फ़र्स्ट टाइम आपको अपने सिस्टम में इस तरह इंस्टॉल करना होगा, MKCert-install। तो ये पहली मर्तबा अपना एक सर्टिफिकेट है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेगा। अब आप इस यूटिलिटी के थ्रू किसी भी डोमेन के लिए SSL सर्टिफिकेट बना सकते हैं। मैं तैयार करता हूँ MKCert और डोमेन का नाम, हमारे डोमेन का नाम है codewithshakil.pk। एंटर। इसी लोकेशन पे देखें आप, 2 फाइल्स बन गई। अब ये सर्टिफिकेट हमारे तैयार हैं। हम दोबारा अपाची में जाएंगे, कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे, आपको एक सेकंड ऑप्शन नज़र आएगी HTTPD SSL। तो आपने अपने SSL यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है, मगर इससे पहले आपको एक मरतबा फिर HTTPD कॉन्फ़िग खोलनी है। यहाँ पर सर्च कीजिए SSL। ये लाइन, ये डिफ़ॉल्ट में जब आप नया XAMPP इंस्टॉल करेंगे तो ये इस तरीके से कमेंटेड होगी, यानी ये इस्तेमाल में नहीं होगी। तो आपको ये कमेंट रिमूव करके SSL को इनेबल करना है। फिर इसको बंद करके अब आप SSL की फ़ाइल के अंदर जाएंगे। उसी तरह के कोड, जिस तरह के कोड्स हमने वी होस्ट में लगाए थे, तकरीबन उसी तरह के कोड्स यहाँ पे भी आपने इस्तेमाल करने हैं। सिर्फ उनमें फ़र्क इतना है, आप डोमेन सेट करें codewithshakil.pk, अपना पाथ इस्तेमाल करें कि कहाँ पे आपके कोड्स पड़े, अपनी डायरेक्टरी का पाथ दें, बिल्कुल उसी तरीके से सब कुछ वही है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें आपने जो आपने 2 फाइलें अभी कॉन्फ़िगर की हैं, जनरेट की हैं SSL सर्टिफिकेट के लिए, उनका पाथ आपको यहाँ पर देना है। उसके लिए एक आप देखेंगे कि 2 किस्म की फ़ाइल हैं, एक डैश की .pem और एक विदाउट डैश की ओनली .pem। 2 फाइल्स हैं यहाँ पे। दोनों के पाथ उठाने के लिए मैं इसको पकड़ के रन में ड्रैग करूँगा, ये आ गई। ये मुकम्मल पाथ फ़ाइल का मैंने यहाँ पे रख दिया। दूसरी फ़ाइल का पाथ भी मैंने यहाँ पे विद डैश की ये रख दिया। ये मेरा तैयार है, SSL कॉन्फ़िगर्ड है। उससे पहले, इसको चलाने से पहले मैं वही स्टेप दोहराऊँगा, स्टॉप करके अपाची को, फिर एक मरतबा स्टार्ट करूँगा। ये मुकम्मल रेडी हो गया। इसको बंद किया। अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ। यहाँ ब्राउज़र में आप देखेंगे इस मरतबा मैं HTTPS के साथ codewithshakil.pk लिखकर एंटर करता हूँ। ये देखें, अब एस के साथ मुझे एरर बिल्कुल नहीं आया और व्यू साइट इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कनेक्शन इज़ सिक्योर, यानी SSL मेरा काम कर रहा है।
जी, तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने एक अपनी मर्ज़ी का कोई भी डोमेन लेकर पहले उसको वर्चुअल होस्ट के तौर पर सेट किया अपनी लोकल मशीन पे डेवलपमेंट के लिए और फिर उसके साथ मैंने एसएसएल कॉन्फ़िगर की। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।